बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। पीटीआई ने इलेक्शन मुलतवी होने पर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। पीटीआई ने इलेक्शन मुलतवी होने पर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन के पंजाब असम्बली इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन जमा करा दी गई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली सब्टेन खान और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने मुश्तरका आईनी दरख्वास्त दायर की। कबल अजीज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराने के लिए वजीर आजम को खत लिख दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम को खत में तजवीज़ दी कि वजीर आजम वफाकी और सूबाई हुकूमतों के हुक्काम को हिदायत करें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत करे। वजीर आजम तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए हिदायत करे। मुतअल्लिका इंतजामी हुकाम को इंसानी हकूक़ की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। माजी करीब में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को उजागर कर लिया गया। ऐसे वाक़यात के तदराक के लिए वजीर आजम के नोटिस में लाने की जरूरत थी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को इंतखाबात मनसूखी की वजूहात से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया, इंतखाबात मनसूखी की वजूहात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक खत में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी किया क्योंकि साफ शफाफ और गैर जानबदार इंतखाबात कमीशन की जिम्मेदारी है। खत में लिखा गया है कि पंजाब में साफ शफाफ और गैर जानबदार इंतखाबात के लिए गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस के अलावा सिक्योरिटी इदारों के साथ भी मुलाकातें और राब्ते किए गए। ताहम तमाम स्टेक होल्डर्स फौरी इंतखाबात के लिए तैयार नहीं, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से भी नफरी की फराहमी से माजरत की गई। खत में आइन के आर्टिकल 218 और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 58 और 8C का भी हवाला दिया गया, जिसके तहत इंतखाबात मनसूख किए गए। ये भी कहा गया कि 30 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं थे, इसलिए 8 अक्टूबर की तारीख पोलिंग के लिए मुकर्रर की गई। ताहम शेड्यूल बाद में जारी कर दिया जाएगा। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।